कहानी की नायिका का नाम है सुहानी और वह एक छोटे से गांव में रहती है। उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। उसकी सौतेली माँ और भाई ने उसे पाल तो लिया, पर हमेशा उसे पराया समझा। सुहानी की जिंदगी में कोई खुशी नहीं थी। वह सारा दिन घर का काम करती और अपने भाई और सौतेली माँ के ताने सहती रहती। सुहानी का सौतेला भाई विक्रम एक लालची और निर्दयी इंसान था। उसने गांव के बड़े जमींदारों से कर्ज लिया हुआ था। वह इस कर्ज को चुकाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। जब उसे और कोई रास्ता नहीं सूझा, तो उसने अपनी सौतेली बहन को बेचने का फैसला किया। एक दिन उसने सुहानी को झूठ बोलकर कहा, तुम्हें शहर ले चलना है, वहां तुम्हारे लिए काम ढूंढा है। सुहानी भोली भाली थी। उसे नहीं पता था कि उसका भाई उसके साथ विश्वासघात करने वाला है। शहर में विक्रम ने सुहानी को एक व्यापारी को बेच दिया। व्यापारी ने उसे एक अमीर राजा राजवीर को सौंप दिया। राजवीर एक बड़े राज्य का शासक था और अपनी जिद और क्रूरता के लिए मशहूर था। जब सुहानी को राजमहल लाया गया, तो उसने खुद को अजनबियों और अजीब माहौल में पाया। राजवीर ने सुहानी को देखते ही कहा, तुम्हारी जगह यहां नहीं है। तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत कैसे की? सुहानी को राजा की बातों और गुस्से से डर लगने लगा। राजमहल में पहुंचने के बाद सुहानी ने खुद को पूरी तरह से अनजान माहौल में पाया। राजा राजवीर का स्वभाव उसके लिए एकदम अजनबी और डराने वाला था। वह हमेशा आदतों और अनुशासन में सख्त था और उसके राजमहल में नियमों का पालन न करना अपराध माना जाता था। वहीं सुहानी एक स्वतंत्र विचारों वाली लड़की थी, जो कभी अन्याय के सामने सिर झुकाना नहीं जानती थी। सुहानी को राजमहल में एक सेविका के रूप में काम करने का आदेश दिया गया। वह इससे बेहद आहत हुई, क्योंकि उसे लगा कि उसकी जिंदगी में स्वतंत्रता का अब कोई स्थान नहीं बचा। एक दिन राजा ने उसे बुलाकर कहा, तुम्हें यहां मेरी सेवा करनी होगी। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। सुहानी ने पहली बार जवाब देते हुए कहा, मैं आपकी गुलाम नहीं हूं। मुझे यहां जबरदस्ती लाया गया है। यह सुनकर राजवीर को गुस्सा आ गया। वह चिल्लाया, तुम्हें पता नहीं कि तुम किससे बात कर रही हो? मेरे आदेश का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। सुहानी ने तुनक कर कहा, राजा होने से आपका हर आदेश सही नहीं हो जाता। मैं आपकी हर बात मानने को मजबूर नहीं हूं। इस पहली बहस ने दोनों के बीच टकराव की शुरुआत कर दी। महल में एक दिन उत्सव का आयोजन किया गया। सभी सेविकाओं को उत्सव की तैयारी के लिए आदेश दिया गया। सुहानी को फूल सजाने का काम दिया गया, लेकिन वह काम के बीच में ही बैठ गई और कहने लगी, मैं यह काम नहीं करूंगी, यह मेरी मर्जी के खिलाफ है। जब यह बात राजवीर तक पहुंची, तो वह गुस्से में लाल हो गया। उसने तुरंत सुहानी को दरबार में बुलाया और कहा, तुम्हारे जैसे जिद्दी और अनुशासनहीन इंसान को मैं अपने महल में एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम्हें यहां रहना है, तो नियमों का पालन करना होगा। सुहानी ने जवाब दिया, अगर आप मुझे अपने महल में नहीं रखना चाहते, तो मुझे जाने दीजिए। मैं अपनी जिंदगी खुद जी लूंगी। मुझे आपकी दया की जरूरत नहीं। राजवीर को सुहाने की हिम्मत पर हैरानी हुई। वह गुस्से में था, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी सच्चाई ने उसे प्रभावित भी किया। महल के एक कोने में शाही बगीचा था, जहां राजा को अकेले समय बिताना पसंद था। सुहानी को वहां जाने की सख्त मनाही थी। एक दिन सुहानी बगीचे में चली गई और वहां खेल रहे पक्षियों को देखने लगी। जब राजवीर ने उसे वहां देखा, तो वह फिर से नाराज हो गया। तुम्हें यहां आने की इजाजत किसने दी? उसने गुस्से से पूछा। सुहानी ने बेफिक्री से कहा, यह प्रकृति है, इस पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। राजवीर ने गुस्से में कहा, यह मेरा महल है और यहाँ के हर कोने पर मेरा हक है। सुहानी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, आप राजा हो सकते हैं, लेकिन इस हवा, इस हरियाली और इन पक्षियों पर आपका हक नहीं। राजवीर को पहली बार एहसास हुआ कि सुहानी न केवल बहादुर है, बल्कि उसकी बातों में सच्चाई भी है, लेकिन उसका अहंकार इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। राजमहल में सुहानी और राजवीर के बीच छोटे छोटे मुद्दों पर रोज झगड़े होने लगे। कभी काम को लेकर, कभी अनुशासन को लेकर और कभी उनके अलग अलग विचारों को लेकर। राजवीर ने एक दिन कहा, तुम्हें रोज सुबह जल्दी उठकर मेरी पसंद का खाना बनाना होगा। सुहानी ने जवाब दिया, मैं आपकी रसोइया नहीं हूं। मैं तभी खाना बनाऊंगी जब मुझे जरूरत महसूस होगी। जब भी सुहानी ने किसी नियम का पालन नहीं किया, राजवीर गुस्सा करता और उसे फटकारता, लेकिन सुहानी हर बार जवाब देती। वह चुपचाप आदेश मानने वाली लड़कियों में से नहीं थी। इन टकरावों के बावजूद
राजवीर को महसूस होने लगा कि सुहानी की बातें खाली नहीं होती। वह अपनी हर बात के पीछे एक मजबूत कारण रखती थी। धीरे धीरे राजा के गुस्से की जगह जिज्ञासा ने ले ली। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्यों हर बार सुहानी की बातों को याद करता है। समय के साथ राजवीर ने देखा कि सुहानी केवल एक साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक बहादुर और स्वाभिमानी स्त्री है। वह उसकी सादगी और सच्चाई से प्रभावित हुआ। दूसरी ओर सुहानी ने भी महसूस किया कि राजा का दिल उतना कठोर नहीं है जितना वह दिखाता है। एक दिन जब सुहानी ने अपनी कहानी राजा को सुनाई, तो राजवीर को अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ। उसने फैसला किया कि वह सुहानी को उसकी जिंदगी की सारी खुशियां लौट आएगा। राजवीर ने विक्रम को सबक सिखाने का निश्चय किया। उसने उसे पकड़वाकर जेल में डलवा दिया और सुहानी को उसके अधिकार दिलाए। धीरे धीरे सुहानी और राजवीर के बीच प्रेम का रिश्ता गहरा हो गया। अंत में दोनों ने शादी कर ली और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपको ऐसी ही कहानी और सुननी है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।